हेलो डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो इसमें हमें जांच करना है कि ये जो दिए गए हैं, ये जो समीकरण दिए गए हैं, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यही हमें इसमें जांच करना है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए, अगर किसी भी समीकरण की अधिकतम घात 2 आ जाती है तो वह द्विघात समीकरण होगा, और अधिकतम घात 2 नहीं आती है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। हमें क्या ध्यान रखना है कि किसी भी समीकरण का अगर अधिकतम घात वहाँ पे 2 आ गया है, यानी सबसे बड़ी घात 2 है, तो वह द्विघात समीकरण होगा। और अगर अधिकतम घात यानी सबसे बड़ी घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। बस इतना ही हमें याद रखना है कि अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए द्विघात समीकरण के लिए। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें हमें जांच करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये वाला क्वेश्चन, इसमें दिया गया है x+1 का होल स्क्वायर और बराबर में दिया गया है 2x-3 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद अगर अधिकतम घात यानी सबसे बड़ी घात 2 आ जाती है तो वह द्विघात समीकरण होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो ये जो यहाँ x+1 का होल स्क्वायर है, ये हमारा फार्मूला बन रहा है a+b का होल स्क्वायर। इसका जो फार्मूला होता है a² + b² और +2ab होता है। इसी फार्मूले पे इसको हमें रखना है, यानी a² करेंगे तो x² आएगा, और b² करेंगे तो 1 का स्क्वायर, और 2ab जब करेंगे 2 गुणे 1 और गुणे में 2 गुणे x और गुणे में 1 करेंगे, और बराबर में 2 का गुणा x में करा देंगे तो ये 2x आ जाएगा, और 3 में कराएंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x² को हम ऐसे लिख लेते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे 1 आएगा, और यहाँ पर आएगा 2x, और उसके बाद 2x को हम पक्षांतर कर लेंगे तो ये माइनस में 2x हो जाएगा, और प्लस में 6 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 0। तो x² इसका कोई सजातीय पद नहीं है, तो इसको ऐसे लिख लो x⁻2, और यहाँ पर लिखेंगे 1, और +2x और -2x कैंसिल हो गया, और +6 बराबर 0। तो x⁻2 यानी x² और प्लस में हो जाएगा 7, और बराबर में हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जो समीकरण हमारा ये वाला आया है, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घात क्या है यहाँ पे। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पे 2 ही तो है, यानी अधिकतम घात यहाँ पे 2 आ गई है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, चूंकि उपरोक्त समीकरण, ऐसे लिखना है, उपरोक्त समीकरण उपरोक्त समीकरण की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है, ऐसे लिख देना है। और अधिकतम घात यहाँ पे देखिए 2 आया था, इसका मतलब हम इसको ये द्विघात समीकरण लिख सकते हैं, यानी ये द्विघात समीकरण है। और चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दूसरा जो है, इसमें 2 नंबर जो है, x² माइनस में 2x और बराबर में है -2, और यहाँ पे 3 - x है। तो x² माइनस में 2x है, 2 का गुणा 3 में कराएंगे तो माइनस में 6 आ जाएगा,
और -2 का गुणा -x में कराएंगे +2x हो जाएगा। x स्क्वायर -2x, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये -2x हो जाएगा और प्लस में 6 हो जाएगा बराबर में 0। तो x स्क्वायर -2x और -2x ये हो जाएगा माइनस में 4x और प्लस में 6 बराबर 0। तो यहाँ पर भी अधिकतम घात 2 आ गई है। देखिए, तो हम लिखेंगे चूंकि उपरोक्त समीकरण की अधिकतम घात, ऐसे लिख लेना है, अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह समीकरण यह एक द्विघात समीकरण है, ऐसे लिख लेना हमें। चलिए 3 नंबर जो है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें, पहला हो गया ये द्विघात समीकरण होगा और ये भी द्विघात समीकरण होगा, और तीसरे को भी हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं द्विघात समीकरण आ रहा है या नहीं आ रहा। 3 नंबर x -2 और x + 1 है यहाँ पे, बराबर में x - 1 और x + 3, यानी इसी को सॉल्व करना है। यहाँ इसका गुणा करा लेना है और यहाँ इसका गुणा करा लेना है। x का गुणा x में होगा तो x की पावर 2 आ जाएगा, यानी x स्क्वायर। x का गुणा 1 में होगा तो x आ जाएगा। -2 का गुणा x में होगा तो यहाँ पर आ जाएगा -2x। -2 का गुणा 1 में होगा तो माइनस में 2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ भी करेंगे। x का गुणा x में तो x की पावर 2 आ जाएगा। x का गुणा 3 में तो यहाँ पे 3x आ जाएगा। -1 का गुणा x में तो माइनस में x आ जाएगा। -1 और 3 का गुणा माइनस में 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1x में से 2x घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस में 1x बचेगा और माइनस में 2। ऐसे यहाँ भी करेंगे, इसको लिख लेंगे ऐसे। 3x में से 1x घटेगा तो बचेगा 2x -3। अब हम पक्षांतर करेंगे। x स्क्वायर माइनस में x और माइनस में 2 है, इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस में x स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 2x और ये प्लस में हो जाएगा 3, बराबर क्या बचा 0। प्लस x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो गया और -x और -2x ये हो गया माइनस में 3x हो गया। -2 और +3 यानी यहाँ पर बचेगा 1 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे बड़ी घात अधिकतम घात 2 नहीं आई है, अधिकतम घात 1 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 आया ही नहीं, घात यानी पावर 2 नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि उपरोक्त समीकरण में अधिकतम घात 1 है। अब ये 1 कैसे है, क्योंकि यहाँ पे कोई पावर नहीं लगा है, तो इसका मतलब यहाँ एक घात है, एक पावर है यहाँ पर, तो सबसे बड़ी घात 1 ही तो होगी यहाँ। तो यहाँ कैसे लिखना है, चूंकि उपरोक्त समीकरण में अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण, दोबारा देखिए इसको, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए तीसरा हो गया, चौथे को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको भी सॉल्व करते हैं। 4 नंबर जो है, 4 नंबर x - 3 क्या है, 4 नंबर x - 3 और क्या है 2x प्लस में 1 और बराबर में x और x प्लस क्या है 5। यहाँ भी हम गुणा कराएंगे, x का गुणा 2x में होगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, x का गुणा 1 में होगा तो यहाँ पर x आ जाएगा, -3 और 2x का होगा तो माइनस में 6x आ जाएगा, -3 और 1 का होगा तो माइनस में 3 आ जाएगा। x का गुणा x में कराएंगे तो x की पावर 2 यानी x स्क्वायर आ जाएगा। x का गुणा 5 में कराएंगे तो ये 5x हो जाएगा। अब हम पक्षांतर कर लेंगे, 2x स्क्वायर 1x में से 6x माइनस होगा तो माइनस में 5x आएगा, माइनस में 3 है, इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस में x स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 5x, यहाँ पे बचेगा 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस होगा
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही बचेगा। ये -5 और ये -5, ये हो गया माइनस में 10x, और माइनस में क्या आ जाएगा 3 बराबर में 0। तो ये जो समीकरण हमारा आया है, इसमें जो अधिकतम घात है, देखिए 2 आ गया है यहाँ पे, सबसे बड़ी घात 2 ही तो है, तो हम लिखेंगे चूंकि उपरोक्त समीकरण में अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। तो ये द्विघात समीकरण होगा। तीसरा द्विघात समीकरण नहीं था, चौथा द्विघात समीकरण होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। तो 5 नंबर जो है, यहाँ पे दिया गया है 2x माइनस में 1 और x माइनस में 3 और बराबर में है x प्लस 5 और x माइनस 1 है। हम क्या करेंगे, इसका गुणा कराएंगे, 2x का गुणा x में कराएंगे, 2x की पावर 2, 2x का गुणा -3 में कराएंगे, माइनस में 6x आ जाएगा, x और -1 का गुणा माइनस में x आएगा, -1 और -3 का गुणा प्लस में 3 हो जाएगा, x का गुणा x में कराएंगे तो x की पावर 2 आ जाएगा, x का गुणा 1 में कराएंगे तो माइनस में x आ जाएगा, 5 और x का हो जाएगा 5x, और 5 और -1 का गुणा हो जाएगा माइनस में 5। हम पक्षांतर कर लेंगे, 2x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 7x माइनस में, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, और प्लस में 3, यहाँ पे x स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो माइनस में x स्क्वायर होगा, 5 में से एक x माइनस हो गया, 4x बचा, और 4x को जब इधर लाए तो माइनस में हो गया 4x, -5 को इधर लाया गया तो प्लस में हो गया 5, -5 को इधर लाए तो प्लस 5, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस हो गया तो x स्क्वायर बचा, -7 और -4 हो गया माइनस में 11x, 5 और 3 हो गया यहाँ पर 8 बराबर में 0। तो यहाँ पर अधिकतम घात हमारी 2 आ गई है, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि उपरोक्त, ऐसे लिखना है, उपरोक्त समीकरण में अधिकतम घात लिखना है, घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, ऐसे लिख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, पांचवा भी हो गया है, 6 नंबर को भी सॉल्व कर लेते हैं। 6 नंबर क्या है, x की पावर 2 है और प्लस में 3x और प्लस में 1 है, यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ये जो इधर लिखा है बायां पक्ष हमारा, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी भी फार्मूले पे इसको रखना है। a स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर ही तो करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 2ab करेंगे, माइनस में तो 2 दूनी 4, माइनस में 4x आ जाएगा। हम पक्षांतर कर लेंगे, पक्षांतर करेंगे तो x की पावर 2 प्लस में 3x और प्लस में 1 है, ये जब इधर आएगा तो माइनस x की पावर 2 और -4 और प्लस ये हो जाएगा 4, चिन्ह बदल जाएगा इसका। अब देखिए प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, 3x और 4x हो गया 7x, 1 में से 4 माइनस किया गया तो कितना आ गया 3 बराबर 0। तो यहाँ पे अधिकतम घात हमारी 2 नहीं आई है, अधिकतम घात यहाँ पर 2 नहीं आई, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि उपरोक्त समीकरण में अधिकतम घात 1 है, 1 कैसे है, यहाँ 1 माना जाएगा, तो अधिकतम घात यहाँ पर 1 है, इसलिए यह एक
द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। अधिकतम घात 2 और नहीं आया यहाँ पे, अधिकतम घात 1 आ गया है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करते हैं। 6 नंबर भी हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है x प्लस 2 का होल क्यूब है। यहाँ पे क्या है, x प्लस 2 का 7 नंबर x प्लस 2 का होल क्यूब है, बराबर में 2x और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। हम इसको फार्मूले पे रखेंगे, इस फार्मूले पे a प्लस बी का होल क्यूब। इसका जो फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab और इंटू a प्लस बी, इसी फार्मूले पे हम इसको रखेंगे। तो a क्यूब करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा, b क्यूब करेंगे यानी 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यानी 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 ही तो आएगा। उसके बाद 3ab करेंगे, 3 गुणे x और गुणे में 2 हो जाएगा, और इंटू क्या लिखेंगे, x प्लस 2 लिखेंगे। ऐसे इधर कराएंगे 2 और इसका गुणा कराएंगे तो 2x की पावर 3 आ जाएगा, और 2x और इसका कराएंगे तो माइनस में 2x आ जाएगा। अब यहाँ इसको हम लिख लेते हैं 8, 3 दूनी 6 होगा, 6x आएगा यहाँ पर, और उसका गुणा x में कराएंगे तो आ जाएगा 6x स्क्वायर आ जाएगा। 6x यहाँ पे आया था, उसका गुणा 2 में भी कराना है तो 6 दूनी हो जाएगा 12x हो जाएगा। इसको पक्षांतर करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 2x की पावर 3, और ये माइनस है तो ये हो गया प्लस 2x, यहाँ क्या बचा 0। अब देखिए एक x क्यूब में से 2x क्यूब माइनस किया गया तो माइनस में x क्यूब आ गया, 6x स्क्वायर ऐसे लिख लेना है। 12x है 12x, और 12x में 2x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14x। कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। 8 को हम लिख लेंगे, 8 को हम ऐसे लिख लेंगे, बराबर क्या लिखेंगे 0, बराबर में क्या लिखेंगे 0। अब देखिए यहाँ पे जो अधिकतम घात हमारी 3 आ गई है, ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि उपरोक्त समीकरण ऐसे लिखना है, उपरोक्त समीकरण की अधिकतम घात 3 है, अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है, ऐसे लिख लेना है। अधिकतम घात 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ अधिकतम घात 3 आ गया है। सबसे बड़ी घात कितनी आ गई है 3, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो दिया गया 8वां नंबर जो है, x की पावर 3 है, माइनस 4x स्क्वायर है यानी पावर 2, माइनस x और प्लस 1 है। यहाँ पे x माइनस 2 का होल क्यूब है, x माइनस 2 का होल क्यूब, फार्मूला हम ये लगाएंगे, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इंटू a माइनस बी, इसी फार्मूले पे हम रखेंगे। इसको हम ऐसे ही रखेंगे, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1, ये हो जाएगा a क्यूब यानी x का क्यूब करेंगे, b क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 3ab करेंगे, 3ab जब करेंगे तो माइनस 3 गुणे x और गुणे में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 इंटू a माइनस बी। इसको ऐसे लिख लो, जैसे ही लिखा है इसको ऐसे लिख लो, इसको भी हमें ऐसे लिख लेना है। अब देखिए 3 दूनी यहाँ पे 6 आएगा, उसका गुणा इसमें कराएंगे तो 6x और x का गुणा हो जाएगा माइनस x की पावर 2। यहाँ पे 6x आया माइनस में, इसका गुणा माइनस 2 में कराया गया तो प्लस में आ गया कितना 12x, कितना आ गया 12x। पक्षांतर हम कर लेंगे। अब क्या करेंगे, x की पावर 3 है, माइनस 4x की पावर 2 है, माइनस x और प्लस 1 है। इसको जब इधर लाएंगे तो ये माइनस x की पावर 3 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 8 और ये प्लस हो जाएगा 6x स्क्वायर।
ये माइनस हो जाएगा 12x और बराबर 0 बचा। अब ये और प्लस माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, माइनस में 4x² और यहाँ 6x², यानी बचेगा कितना 2x², माइनस x और माइनस 12x हो गया माइनस 13x। कितना हो गया माइनस 13x, माइनस 13x हो जाएगा। उसके बाद 8 और 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी घात यहाँ पे 2 आ गई है, अधिकतम घात यहाँ पर कितनी आ गई है 2 आ गई है। तो हम लिखेंगे चूंकि उपरोक्त समीकरण की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। अधिकतम घात कितनी आ गई है 2, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। तो जो पहला क्वेश्चन था उसमें यहाँ टोटल 8 क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें जांच करना था, और जांच ये करना था कि जो ये समीकरण दिए गए हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, यही तो हमें जांच करना था। और सब कुछ जांच कर लिया गया है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा याद रखना है कि जिस समीकरण की सबसे बड़ी घात कितनी हो, सबसे बड़ी घात 2 हो, वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। एक लाइन यही हमें याद रखना है, तो हम किसी भी समीकरण में पहचान सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। उस समीकरण की सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो वह समीकरण क्या बन जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। बस हमें इतना ही याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, 1 में पूरा जांच कर लिया गया है कि कौन कौन समीकरण द्विघात समीकरण है और कौन समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, यही हमें जांच करना था। और सबको जांच करके देख लिया गया है कि कौन से समीकरण द्विघात हैं और कौन से नहीं। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।